कांग्रेस का करना। देखिए, आज बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं और निश्चित रूप से उसको अब फायदा हमारी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पहले भी पूछते थे क्या बृजमोहन जी साहब टिकट देने के पहले? अब वो तो नहीं जानते, लेकिन अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ा है क्या दोनों के बीच? निश्चित रूप से बृजमोहन जी अच्छे आदमी हैं और बेचारे दुखी हैं अभी भाजपा से। ये पुराने किसी चेहरे पर भरोसा करेंगे जहाँ बहुत मार्जिन से हारे थे, या फिर नए यंग चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने थोड़ा काफी बड़े वोट से जीते थे, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, एक बड़ा चैलेंजिंग सीट तो है, और उपचुनाव में तो सरकार वैसे भी पूरा फोकस करती है। जरूर अच्छा उम्मीदवार वहाँ उतारेंगे और बृजमोहन अग्रवाल से भी पूछेंगे कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। कांग्रेस दुश्मन अग्रवाल से सलाह ली? हमारे मित्र हैं, मित्रवत तो पूछ ही सकते हैं। नहीं, इतना मतलब याराना कैसे कि वो अपनी पार्टी छोड़ के आपको बताएंगे कि अब वो बेचारे खुद दुखी हैं, वो तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे और मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाके पेपर टाइप करके उनको सिर्फ दस्तखत करने के लिए बुलाया गया और एक दिन तक उसको दबा के रखा गया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी भारी दुखी हैं और केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके जैसा वरिष्ठ आदमी जो 9 बार विधायक रहा है, वरिष्ठ नेता है। जितने बाकी आज भाजपा में जो नेता हैं उनसे सबसे वरिष्ठ तो बृजमोहन अग्रवाल है, लेकिन उनकी पूछ परख कहीं नहीं हो रही है। तो क्या कांग्रेस का करना मतलब में नक्सलियों के पास से नकली नोट छापने का प्रिंटर मिल रहा है, कितना गंभीर है ये? देखिए, तो गंभीर बात है और हमारी सरकार थी तो नक्सली घटनाओं पे बहुत कुछ नियंत्रण हो गया था। बस्तर में घटनाएं खत्म हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने आदिवासियों को रोजगार के माध्यम से जोड़ा था और उनको रोजगार मिल रहे थे, तो नक्सली घटनाएं कम हो ही गई थी। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है निश्चित रूप से भाजपा सरकार के लिए चिंतनीय है। और भाजपा सरकार में हम पहले ही कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ना नक्सलियों पे ना मैदानी क्षेत्रों में भी। और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। लेकिन अरुण साव जी कहते हैं कि कांग्रेस के कार्य जिम्मेदार तो कांग्रेस है, उन्होंने तो सरगुजा से सफाया कर दिया था। देखिए, अरुण साव जी की याददाश्त बहुत कमजोर है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं बीजेपी सरकार के समय में हुआ है। रानी बोदली देख लीजिए और बहुत सारे जो घटनाएं हैं, झीरम का कांड हुआ, तो ये सब घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नक्सली घटनाएं बढ़ी थी। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद नक्सली घटनाओं में कमी आई और बहुत कम क्षेत्रों में सिमट कर रह गई थी, जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब भाजपा के आने के बाद नक्सली घटनाएं फिर बढ़ गई है। वर्तमान में सरकार जो है वो क्या कर रही है, कैसे अब कमेटी गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। क्या कांग्रेस फिर से नए सिरे से रिवाइवल के लिए तैयार हो रही है? निश्चित रूप से जब जब कांग्रेस को विपत्ति में रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा निखर के आई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़े होगी और छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी हम मजबूती से खड़े होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। ये कल भारतीय जनता पार्टी आपात का देखिए, इनके सरकार में निर्णय लेने वाले कोई दिखता नहीं, सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, सब अपना अपना गुटबाजी दिखा रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और जो सरकार चलाने वाला आदरणीय रमन सिंह जी थे 15 साल, उसका कोई पूछताछ नहीं हो रहा है, तो वो भी अपना मुंह बंद करके रखे हुए हैं। तो इसका नतीजा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है इनकी सरकार में, सारे मंत्रीगण अलग अलग बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग बोल रहा है और पूरा समन्वय खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। सर, ये कहा है कि इसके जांच के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं, विपक्ष किस आधार पर इसको वापस मिलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री ने पहले कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अब खुद स्वीकार कर रहे हैं पेपर लीक करने की जानकारी खुद ही बता रहे हैं और जांच का निर्देश दे रहे हैं। वहाँ के उसके
डीजी को हटा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पहले से निर्देश दिए गए थे, तो क्या पेपर लीक करने के निर्देश दिए गए थे? स्पष्ट करना चाहिए। पूरे भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर लीक एक बड़ा मामला है और ये गंभीर मामला है पूरे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। आज पूरा देश के युवा आंदोलित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ और सिर्फ पैसे की चल रही है और पैसे के नाम से पेपर लीक हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है कि उसके राज में ही ये सब हो सकता है। ये सब